गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट को बहुत ही इजी वे में। और यहाँ से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। जैसे कि इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं लक्ष्मीकांत को, उसके बाद से इंडियन पॉलिटी के जो पिक्टोरियल होता है और दृष्टि आईएएस का उसको भी कवर करेंगे और घटना चक्र को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कंटेंट है जिसको कि हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 1 से 2 वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूंगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है। आइए बेसिक देखते हैं सबसे पहले फंडामेंटल राइट के बारे में। तो फंडामेंटल राइट के बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आपको याद रखने की जो ज़रूरत है, ये कौन से पार्ट में गिवन है। तो आपको पता है पार्ट 3 में गिवन है। उसके बाद से इंपॉर्टेंट सेकेंड थिंग्स जो होता है, इसे कौन कौन से आर्टिकल्स है, तो कहाँ से लेकर कहाँ के बीच में आर्टिकल दी गई है। तो 12 से लेकर 35 के बीच में आर्टिकल दी गई है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से ये बनते हैं। सबसे पहला कि कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा आर्टिकल जो है 12 से लेकर 35 के बीच में दिए गए हैं। क्वेश्चंस के यहाँ से किस किस टाइप के बन सकते हैं, तो पहला चीज़ ये पूछा जा सकता है पार्ट के बारे में। तो पार्ट आपको पता है पार्ट 3। उसके बाद से इम्पोर्टेंट दूसरा पूछा जा सकता है आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए 12 से लेकर 35 के बीच में दिया गया है। उसके बाद से जो देखेंगे फंडामेंटल राइट कितना है, तो 7 थे बट नॉट नाउ, अभी कितने हैं 6 है। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकते हैं। उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बनते हैं कि जैसे कि 6 जो है फंडामेंटल राइट है, ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो देखेंगे आप, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस एंड चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पांचवा है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और छठा आपका है राइट टू प्रॉपर्टी। और सातवां आपका है क्या, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू प्रॉपर्टी की ही बात करें तो यही डिलीट कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो ये अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है 300A के अंदर में। ठीक है, तो ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट 6 आर्टिकल जो है जिसको कि इम्पोर्टेंट है हमारा, जो कि हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो है इसमें राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम। जब हमने राइट टू इक्वालिटी की बात की तो कौन कौन से राइट टू इक्वालिटी है और उसके लिए क्या क्या फ्रीडम दी गई है, इन दोनों को हम एक साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले ये चीज़ आपको याद रखना है कि राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल के बीच में आता है। तो 14 से लेकर 18 के बीच में आता है। तो पहला क्वेश्चन आपके यहाँ से यही बनेंगे कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में क्या आता है, तो राइट टू इक्वालिटी। राइट टू फ्रीडम की बात करें तो ये 19 से लेकर 22 के बीच में आता है। ठीक है, 19 से लेकर 22 के बीच में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है राइट टू फ्रीडम। तो आइए देखते हैं सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी के बारे में कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी में हम देखेंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, और एक और चीजें यहाँ पे होना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अगर बात करें तो यह यूएसए से ली गई है। उसके बाद से इक्वालिटी बिफोर लॉ की अगर बात करें तो यह ब्रिटेन से ली गई है। और ये 68 बीपीएससी के पीवाईक्यू है। 68 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद से आर्टिकल 15 जो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड। तो ये 5 ऐसे ग्राउंड्स है जहाँ पे आप जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। वो है रेस, रिलीजन, कैस्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो 5 ऐसे ग्राउंड्स है जहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। 16 आर्टिकल जो हमारा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे की जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आप याद रखेंगे तभी भी 16 आर्टिकल को आप याद रख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 बात करें तो आर्टिकल 17 सबको पता होता है और ये अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। ठीक है, तो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आप याद रखेंगे आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 की बात करें जो कि बात करता है किसको, तो अबोलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है। ठीक है, अगर टाइटल डॉक्टर इंजीनियर जो कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से या एजुकेशनल डिग्री से मिली हुई है उसको आप लगा सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे जो भी जो है टाइटल्स मिलते हैं, इन सारे टाइटल्स को आप प्रीफिक्स या सफिक्स के जैसे यूज नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसका मतलब है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ टाइटल। सो यहाँ पे ये चीजें हैं कि आप किसी भी टाइटल को जो है अपने प्रीफिक्स और सफिक्स में यूज नहीं कर सकते हैं, नेम के आगे पीछे यूज नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट एजुकेशनल जो है टाइटल्स। ठीक है, उसके बाद से आइए देखते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, कौन से कौन आर्टिकल के बीच में दिया गया है, तो 19 से लेकर 22 आर्टिकल के बीच में दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं, आइए 19 में कौन कौन से
चीज के बारे में बात की गई है। तो 19 में प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन राइट रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 20 जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। यहाँ पे प्रोटेक्शन, ठीक है, रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस आपको याद रखना है, कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस। तो इससे आपको 20 आर्टिकल याद रहेंगे। 21 की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। तो यहाँ पे ये चीजें आपको याद रखना है। 21 की बात करें तो राइट टू एजुकेशन की बात यहाँ पे की जाती है। उसके बाद से आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस। यानी कि अरेस्ट और डिटेंशन आपसे अगर पूछा जाए, अरेस्ट एंड डिटेंशन, यहाँ पे कीवर्ड्स यही है, अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ये देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल 22 में बात की गई है। ठीक है, तो आइए एक बार ब्रीफली सबका डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट है क्या। तो आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। उसके बाद ये इसके आर्टिकल जो है 12 से लेकर 35 के बीच में दिए गए हैं। फिर कितने फंडामेंटल राइट है तो 6 है। कौन कौन से हैं तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, और उसके बाद से कल्चरल एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी एंड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जिसमें कि राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट करके इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है। सो दैट्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट ओनली 6 फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो एक हमने सबसे पहले डिस्कस किए राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में सबसे पहले आप देखेंगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, दो फ्रेजेस के बारे में बात की गई है, जिसमें कि इक्वालिटी बिफोर लॉ फ्रेजेस जो है बीपीएससी में पूछा जा चुका है। आर्टिकल 15 की बात करें तो यहाँ पे 5 ग्राउंड्स ऐसे दिए गए हैं जिसके ग्राउंड्स के ऊपर आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से आर्टिकल 16 जो है, यहाँ पे एक कीवर्ड्स हमने देखा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में। उसके बाद से आर्टिकल 17 जो है, इसमें हमने देखा एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में। उसके बाद से आर्टिकल 18 जो है, इसमें हमने एवोल्यूशन ऑफ टाइटल के बारे में देखा। आर्टिकल 19 की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। और फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी 5 ऐसे राइट्स दिए गए हैं जिसमें कि जो है आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, या ऐसे चीज़ों में जो कि जैसे कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन हो सकता है। उसके बाद से आप फ्रीडम आपको है किस चीज़ के लिए, स्पीच देने के लिए। तो इसमें 5 ऐसे फर्दर जो है आपको ग्राउंड्स मिलेंगे। बट फिलहाल के लिए आपको ये चीज़ याद रखना है कि आर्टिकल 19 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है। उसके बाद से आर्टिकल 20 की बात करें तो ये प्रोटेक्शन की बात करता है किसका, तो कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन की बात करता है किसका, कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस। उसके बाद से आर्टिकल 21 की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। आर्टिकल 21 की बात करें तो राइट टू एजुकेशन की बात करता है। उसके बाद से आर्टिकल 22 की बात करें तो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन की अगर बात करें तो ये आर्टिकल 22 बात करता है। तो ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें कि हम डिस्कस किया इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल, ये राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको एक वीडियो में कवर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।